एक मिनट बात सुनना। तुम क्या चाहते हो निकेतन? कोस्तास शॉप? मेरा बड़ा भाई तुम्हारी माँ का बेटा है, तुम दोनों भाई बहन हो। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी माँ नाजिफ कारा की साबिका बीवी है, वो मेरे बड़े भाई की सगी माँ है। आप ठीक हैं? अब आप बेहतर लग रही हैं। कादर अल्तन नाम है ना आपका? अपनी माँ का ख्याल रखना। बाबा, चलो अब चलें। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। खुदा हाफिज। मैंने माहिर को खत दे दिए थे, कुएं से निकाल लिए थे और माहिर उन्हें अदालत ले गया था। इंशाल्लाह हमारे लिए फायदेमंद होगा। इंशाल्लाह। वो इसलिए यहाँ आई थी ना? मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि माहिर को सच बता दो, फिर वो चली गई। फिर वो बेहोश हो गई। उसे यकीन है कि मैंने ही सुलेमान का कत्ल किया है। अगर समाज ने आपके खिलाफ बोल दिया? मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। अब तुमसे अदालत में मुलाकात होगी। फरीदे, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी तुर्कत। फरीदे, क्या सौले वहां आता है जहां तुम ठहरी हुई हो? मुझे पता है तुम्हारी परेशानी की वजह यही है। मुझे घर जाना है तुर्कत। ठीक है, अगर नहीं कहना चाहती तुम मुझसे, अपने आप तक ही रखो, लेकिन जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। अगर तुम चाहो तो आज रात ही आ सकती हो मेरे घर। मैं तुम्हारे लिए अलग कमरा तैयार करवा दूंगा। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फरीदे जान। अच्छा होता अगर रुक जाती, हम साथ ही सुबह सौले के जनाजे में शरीक हो जाते हैं। बरदान जल्दी यहाँ होगा। वो फौरन माल खरीदेगा, पैसे देगा और चलता बनेगा। क्या गाड़ी ले जाएगा वो? ना, वो नहीं ले जा सकता। वो अपने बंदों को इस्तेमाल करेगा और हम उनसे ले लेंगे, लेकिन हम खुद को जाहिर नहीं करेंगे। वैसे एक बात है कि अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो वो मुझे मार देंगे। अगर तुमने मायर को मार दिया तो क्या होगा? बरदान पर मेरा कर्ज चढ़ जाएगा। 2 बार आजमा चुका है मुझे। लॉग बुक वाले वाकया ने मुझे मशकूक बना दिया है। इस बार वो मुझ पर भरोसा करेगा, शायद कोई अहम जिम्मेदारी दे दे मुझे, कोई बड़ी खेप। मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा। इसी बात का इंतजार है मुझे। बरदान आ रहा है, ये उसके हक में है, लेकिन इससे पहले वो आसपास चेक करने आए।
सॉली, माय डियर, मुझे लग रहा था कि तुम आज हमारे साथ खाने पर मौजूद होगी, लेकिन तुम नहीं आई, इसलिए मैं खाना तुम्हारे लिए यही लेकर आ गई हूँ। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अरे क्या जरूरत है शुक्रिया की, कुछ मोटी खवातीन की सब खाती हैं। आपको ज्यादा खाने की जरूरत है, वरना आप सब में दुबली लगेंगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाकर बहुत मजा आएगा आपको। आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया अब तक, मैं क्या कहकर बुलाऊं आपको? फरीदे कहते हैं मुझे। हाय, आपका नाम भी खूबसूरत है आपकी तरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फरीदे माय डियर, हमारे लड़के को ऐसे खाने की चीजें बहुत पसंद हैं। दरअसल आयतन पेस्ट्रीज और केक बनाती थी। मर्द तो खाने के होते ही शौकीन हैं। अब हमारा लड़का भी गबरू जवान है माशाल्लाह, इसीलिए उसे ये सब कुछ बहुत पसंद है। आप मेरे लिए पेस्ट्रियाँ लेकर आई, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको प्लेट बाद में भिजवा दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आयतन का जिक्र छेड़ दिया। कोई भी उस नकली लड़की को पसंद नहीं करता। मुझे तो सिर्फ तुम ही अच्छी लगी हो पहली नजर में। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे आप बहुत बातूनी हैं। हाय, तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत बातूनी हूँ। सॉरी सॉरी माय डियर, हम फिर मिलेंगे। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? मैं जल्दी से खाना लगा लेती हूँ, ठीक है? अम्मी, हाँ? बाबा को जिसने कत्ल किया, क्या साबका शौहर है वो आपका? क्या मेरा कोई भाई भी है? किसने बताया तुम्हें ये सब? उस आदमी का बेटा आया था, अरहान। आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? हाँ? क्या उसने आपकी वजह से मेरे बाबा को कत्ल किया? आखिर आप कब तक मुझसे छुपाएंगी? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो वहां अपने बाप को बचाने के लिए जालिम वकील बना हुआ है। सोहाले आयतिक तर हकीकत माहिर कारा ही है। क्या बात कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम वरदान भाई। माल लाए हो? वरदान भाई। माल ठीक है। अच्छा है, माल दें, पैसे लें और फिर हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। तुमने एक्स्ट्रा पेमेंट का बताया इन्हें? हाँ हाँ, परेशान ना हो, मैं अभी बता देता हूँ इन्हें। ओके। ये क्या कह रहा है अपनी जबान में? यहाँ पर माल लाने में हमें बड़ी मुश्किल पेश आई, हमें जगह जगह रिश्वत देनी पड़ी, हमें ज्यादा पैसे चाहिए। इसका क्या मतलब है? हमारी तो पहले ही डील हो चुकी है, तो फिर ज्यादा पैसे किस बात के? नहीं मेरे भाई, हमारा नुकसान हुआ है, हम वो कैसे पूरा करेंगे? हम तुम्हें माल नहीं देंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, समझे? माल मेरे हवाले करो
और चलते बनो यहां से। समझ में आ रही है तुम्हारे? मेरी किस्मत, मुझे लगता है कोई मसला हो गया है। सीधी सीधी बात सुन लो, पैसे बढ़ाते हो या डील कैंसिल कर दें? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम सबको मारकर ये माल ले जाऊंगा और मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। बंद करो। लानत है, कमीने। बरदान के आदमी दूसरों से निपट लेंगे। बरदान तो इस मामले में मोहतात है। सामान ले लो और डॉक्टर से कहो तैयार रहे। जख्मियों को उसके पास ले जाओ। मैं जा रहा हूं। 2 घंटे बाद माल डिपो में। ठीक है भाई। वरदान भाई, मेरे ख्याल से पुलिस को पता चल गया। किसी न किसी ने गोलियों की आवाज सुनकर उन्हें बता दिया होगा। पुलिस आती ही होगी। लानत है इस पर, लानत है। बरदान ने माल ले लिया और पैसे भी रख लिए हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम यहीं हैं, इंतजार करेंगे जब तक कोई सारा माल उठा नहीं लेते। फिर हम उनका पीछा करते हैं। मुझे अच्छी खबर सुनाओ नेकदत। मैं बरदान बोल रहा हूँ। माल लेते हुए तसादुम हो गया है। किसी मुश्तबा ने शूटिंग की आवाज सुनकर पुलिस को बता दिया। 5 बंदे मर गए। बहुत गड़बड़ हो गई है। आप फौरन पहुंचे। हाँ, पहले सबको मार दो, फिर मेरा इंतजार करना। सबको मार दिया है, आप आ जाएं। अरे बेल बजना तो बंद हो गई। फिर हम खुद ही कॉल कर लेते हैं। उठा क्यों नहीं रहा? तुम माहिर के बारे में बात कर रहे थे। माहिर के? माहिर मक्कार लोमड़ी की तरह है। वो वहां अपने बाप को बचाने के लिए जालिम फकीर बना हुआ है। और सुनो, सुहाले आयतिक दर हकीकत माहिर कारा ही है। समझे ईबू? क्या बात कर रहे हो? हा? क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? हरगिज़ नहीं अरहान भाई, तुम हम में से ही हो। आओ। तो फिर बात करते रहो ताकि मैं समझ सकूं क्या चल रहा है। कुछ नहीं, ऐसे ही गपशप हो रही थी। तो मैं तुम में से नहीं हूं। तुम में से होना बहुत मुश्किल है। हर राज एक बोझ है अरहान शहजादे। तुम्हें लगता है कि तुम बोझ उठा सकते हो। क्यों नहीं नेकदत शहजादे? ठीक है, फिर आजमा लेते हैं।
वो इंतजार क्यों कर रहे हैं? नहीं पता, लेकिन कुछ हुआ है। वो ट्रक को भी नहीं ले जा रहे हैं। क्या हमें माल भेज देना चाहिए? बकवास बंद करो। हम ये काम प्रोसिक्यूटर के आने के बाद करेंगे। अगर पुलिस ने रोक लिया तो तुम क्या करोगे? पुलिस का इंतजार करो और फिर खामोशी से ले जाओ। जैसा प्रोसिक्यूटर कहे वैसा ही करना है, पुलिस के आने तक। ठीक है भाई। ये क्या बकवास है? पुलिस यहां पे क्या कर रही है? लगता है खेल खत्म हो गया इनका। कुछ हो रहा है। खुशामदीद। हम मुसल्ला नहीं हैं, हम तो यहाँ वक़ुआ के बाद आए हैं। इस बात का फैसला हम खुद कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ, उन्होंने तो हमारे रिश्तेदार को यहाँ मार दिया। हम तो चेक करने आए हैं। ये तो तुर्गत है। यकीनन यहां बंदे मरे हैं। मौके पर प्रोसिक्यूटर तो आएगा। क्या पूरे इस्तांबुल में सिर्फ उन्हें तुर्गत ही मिला है? ऑन ड्यूटी भी नहीं है वो। भूल जाओ, ट्रक जा रहा है। प्लीज चलो, वो निकल जाएंगे। हम ये मौका गवा नहीं सकते। ध्यान से अरहान शहजादे, ये है राज। जरा यहां आकर देखो। ये कीमत हमने बुलंद के लिए चुकाई है ताकि वो अपनी दुकान का किराएदार बन सके। तुम इसका क्या करोगे? मैं छुटकारा पालूंगा और इस तरह तुम्हारे बहनोई को ये दुकान वापस मिल जाएगी। भले वो दुकान में किराएदार बनकर ही रहे, बेरोजगार तो नहीं होगा ना। क्या मैं पूछ सकता हूं इतनी मेहरबानी किस लिए? अरहान शहजादे, कारा फैमिली दोनों के लिए बहुत अहम है। अब चाहे दालियान रजा हो या मैं। ये कीमत मैं अदा करूंगा, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। नहीं शहजादे, ये मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ठीक है, शुरू करो। ये सब क्या है? मुझे तो लगता है ये जानबूझ के गिरा है। हम क्या करें अब? तो अब क्या करें? चलो चलो, इसे हटाते हैं। इनका क्या करें अब? इनको यहां साइड में कर देते हैं। 15 मिनट बाद जब होश आएगा इन्हें, तब तक हम जा चुके होंगे। आ जाओ। उफ फरीदे,
क्या कर रही हो तुम ये? क्या कर रही हो तुम? चलो आ जाओ। मेहमान के लिए अब कमरा तैयार है। चलो आप मेहमान ले आते हैं इस कमरे में। तुम छोड़ो, आराम कर लो तुम, मैं इससे निपट लेता हूं। आफरीन हो यासीन, मुझे तुम पर फख्र है। ये माहिर का शुक्रिया जिसकी वजह से मुमकिन हुआ। मेरी इनसे पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। मैं माफी चाहता हूं। नहीं माहिर, तुमने मुल्क की बहुत अच्छी खिदमत की है। चीफ साहब, इस ट्रक को सुबह तक यहीं रहने दें, मैं बरदान को बाद में दूंगा। ओके। यासीन, जरूरत नहीं तो मैं चलूं? तुमने जबरदस्त काम किया, शुक्रिया। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखना काफी नहीं है सोले। सच के साथ मेरी जिंदगी बन जाओ तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी बन जाऊंगी सोले। ये दुकान पे आखिरी बचा था। ये तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन शायद इनकी वजह से तुम मुझे माफ कर दो। फरीदे, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ठीक है। फरीदे, मुझे आज वाकई बहुत देर हो गई, तुम्हें खामखा में इंतजार करवाया। मेरी जान, तुमने जबरदस्त काम किया। मैं जानता हूं गलती मेरी है, तुम बहुत गुस्से में हो। चलो खाना खाते हैं चल के। मुझे भूख नहीं है। पेस्ट्री तो बहुत मजेदार है। तुमने ये कब बनाई? आपको तो बहुत कुछ बनाना आता है जज साहिबा। मैंने नहीं बनाई है, ये अतिया लाई थी सब। वाकई में? फिर क्या बात हुई तुम्हारी उससे? बस ऐसी थोड़ी सी गपशप हुई थी उनसे। किस मौजू पे? उसने क्या कहा? यहाँ क्यों आई थी वो? इन सवालों का क्या मतलब है सौले? बताओ मुझे, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे बारे में किसी को पता न चले तो बता देते मुझे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? शायद तुम्हें मेरा अतिया से बात करना बुरा लगा हो। हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। मैं वाकई अब बहुत परेशान हो रही हूँ सौले। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है सौले? तुमने मिलिट्री सर्विस कहां से की है? तुम्हें जरूर पहले से इन चीजों का मुशाहिदा होगा।
क्योंकि जो पहली बार मुर्दे को छूता है वो मुर्दे की तरह ही पीला पड़ जाता है, खुला मुंह और खुली आंखें देखकर। नहीं तो ये मेरा पहला तजुर्बा है। तुम मुझसे सच छुपा रहे हो। तुमने मुझसे बहुत से झूठ बोले हैं सौले। मैं अभी सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तुमने आज तक अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ झूठ है। जानती हूँ मैं ये बात। फरीदे प्लीज सुनो, मैं इल्तिजा करता हूं तुमसे। देखो सौले, अगर तुम कोई नया झूठ बोलने वाले हो तो मैं तुमसे कोई झूठ नहीं सुनना चाहती हूँ। हर दफा तुम्हारे झूठ ने मेरे दिल पर गहरा जख्म दिया है। ये तो मेरी मोहब्बत है जिसने तुम्हारे हर झूठ को दरगुजर किया। मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही थी सौले। मैंने तुम्हारा पूछा लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता तुम्हें। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम सीक्रेट मिशन पर हो। शायद तुमने अपने मिशन की वजह से सभी से झूठ बोला होगा। शायद सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारा असल नाम जानते होंगे, है ना? तुमने अपनी शनाख्त पूरे असरार तौर पर छुपा रखी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे इस मिशन को, और ये भी जानती हूँ कि तुम आज अदालत क्यों नहीं आए। तुम्हें हक है कि तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। समझो इस बात को कि मैं सब कुछ जानती हूँ। अब हमारे बीच में कोई राज नहीं रहा। इससे हटकर मैं एक जज हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सारे राज छुपा लूंगी? अगर तुम मुझे अपना असली नाम बता दोगे तो क्या हो जाएगा सौले? क्या तुम्हारे ऐसा करने से दुनिया खत्म हो जाएगी? हाँ, क्या कायनात के सारे भेद खुल जाएंगे? ये महज एक नाम है, समझे? क्या क़यामत टूट पड़ेगी अगर तुम्हारे घर वालों के अलावा किसी और को नाम पता चल जाएगा? क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी सच्ची कहानी जान जाऊंगी तो? आखिर क्यों नहीं बता सकते अपना मिशन? तुम मेरे हर सवाल से दूर भाग रहे हो। बताओ मुझे, मुझसे झूठ मत बोलो सौले। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। काश तुम मुझसे ये बोलते कि फरीदे मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। फरीदे मैं तुमसे सच बोलूंगा, हमेशा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सब तब होता जब तुम मुझ पर भरोसा करते। इस बात को समझो प्लीज, तुम्हारा भरोसा मेरे पास हमेशा एक राज रहेगा। मैं तुम्हारी शनाख्त जाहिर करने के बजाय अपनी जान दे दूंगी सौले। फरीदे प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। मुझे तुम पर भरोसा है, तभी तो मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया है कि अपना माजी पीछे छोड़ आई हूं। यहां तक कि अपनी नौकरी, अपना रुतबा, सब कुछ छोड़ सकती हूं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं सौले। इस बात का दुख है मुझे। मेरी मोहब्बत खून के आंसू रो रही है। तुम्हारे राजों के बीच फरीदे खो गई है, खो गई है फरीदे सौले, खो गई है। मोहब्बत में सिर्फ खो जाना काफी नहीं होता। तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखना काफी नहीं है सौले। मैं तुम्हारी मोहब्बत का तजुर्बा करना चाहती हूँ। सच के साथ मेरी जिंदगी बन जाओ तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी बन जाऊंगी सौले। तुम्हारे पास तो एक लफ्ज भी नहीं कहने को।
जहालत की वजह से इतना खून खराबा हुआ है ये सब। डील क्या थी प्रोसिक्यूटर? दरअसल वो तमाम लोग करीबी शिपिंग फर्म के लिए काम कर रहे थे जहां किसी लड़की के चक्कर में तू मैं हुई। वो मैदान में तो आए थे मामला सुलझाने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी ने फायरिंग कर दी। नतीजतन उस फायरिंग में 5 लोग मारे गए। उनमें से 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। मजीद तफ्तीश जारी है उन लोगों से। उम्मीद है कोई सुराग मिल जाएगा। मुझे यकीन है उनसे हासिल होने वाली मालूमात से हम इस केस को सुलझा लेंगे। मुलाजमत से मुतालिक दस्तावेजात कब तक पहुंचेंगे आपके पास? मैं तो साथ ही चाहता था, लेकिन उनमें से एक बल्गारी अजनबी या किसी और मुल्क से ताल्लुक रखता है। वो शख्स किसी के मेहमान आया हुआ था और इत्तेफाक से वो भी मारा गया। अफसोस। बहरहाल कैप्टन में रात में मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे खुद भी मिलकर मालूमात हासिल करनी चाहिए। ठीक है मिस्टर प्रोसिक्यूटर। कैप्टन, आज रात क्या कोई और वाकया भी हुआ है? क्योंकि मैंने सुना था कि अदालत के आसपास किसी का कत्ल हुआ है। क्या ये बात सच है? आपने ये बात किससे सुनी? नहीं, किसी से नहीं। शायद गलतफहमी हुई है मुझे। लगता है मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूं। चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई, एक भी लफ्ज कहे बगैर दफा हो जाओ निकट। मैं यहाँ कोई भी वजाहत करने नहीं आया आपसे। अगर तुम मुझसे यहाँ माफी भी मांगने आए हो तब भी अपना मुंह बंद रखो। तो फिर ठीक है, आप सोचते रहे सवाले का। जिस शख्स को आप जानते हैं वो सवाले है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत होशियार हो निकट?
यकीन मैं जानता हूं कि सौरे कौन है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। तुम्हें उसकी शिनाख्त से क्या लेना है? तुम सिर्फ वो करो जो तुमसे कहा गया है, समझे? ये सवाले है कौन? मुझे क्या पता नेकदत, और इससे फर्क भी क्या पड़ता है तुमको? तुम सिर्फ वो करो जो तुमसे कहा गया है। ऐसा होता है लेकिन आप नहीं जानते। लाहौल वला कुव्वत। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो आखिर नेकदत? दरअसल दूसरे लफ्जों में जिसे आप सवाले आयपिक कहते आ रहे हैं वो एक मोची है, और उस मोची ने आपको और पूरी अदालत को बेवकूफ बना के रख दिया है तुर्गत भाई। शायद मुझे ये कहना होगा कि सवाले आयपिक ही माहिर कारा है, नाजिफ कारा का बेटा। माहिर में फौलादी हिम्मत है, इसलिए वो हर आग में कूद जाता है। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। खतरों का खिलाड़ी माहिर कारा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। मुझे या तुम्हें आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने दिल और दिमाग को लड़ने से नहीं रोक सकती। मेरा दिल कहता है कि कुछ भी हो, मोहब्बत को जी लो, लेकिन दिमाग खामोश नहीं रह सकता। सोले आइपक उसका आदमी नहीं जिसका हम समझ रहे थे। फिर आखिर किसका आदमी है वो? वो बस एक मामूली मोची माहिर कारा है। चीफ प्रोसिक्यूटर के कातिल नाजिफ कारा का बेटा है वो। मुझे ये मिली सवाले के मेज पर से